का दिन बहुत लंबा था और वी वर डिसाइडिंग अबाउट विनर टुनाइट एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट वाज सो इनोवेटिव एंड सच क्रिएटिव डिज़ाइन आज हमने देखे एंड जज करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बिकॉज मैं भी बता रहा था जो विनर थे उनका मैं भी कह रहा था कि किसी को अगर 102 मिले तो नेक्स्ट डिज़ाइनर को 103 एंड किसी को 104। सो ऑर्गेनिकली हमने डिसाइड किया कि हम ऑर्गेनिक करते हैं, जिसको हाईएस्ट पॉइंट्स मिले हैं उसको हम अवार्ड देंगे। तो ऐसे था एंड बट मेरे लिए एज ए डिज़ाइनर इट्स अ वेरी गुड डे बिकॉज यू मीट लवली इंटरेस्टिंग storytellers as designers who had the same inspiration, but हर किसी की एक story, एक vision अलग था। So in one day to see that many different diversified visions, बहुत ही अच्छा एक day था। जैसे कि आपने कहा कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई जज करने के लिए, तो क्या क्वालिटीज़ देखी थी आपने आज के दिन के लिए खासकर? Well ऐसे था कि eventually तो it's about the garment, कि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी बोल लें, मगर आपका जो एक garment है that should connect and that should be created beautifully and also be a year looking at the designer going international and इसकी viability internationally क्या होगी और वो जब अपना कल्चर वहाँ लेके जा रहे हैं मगर उसमें एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस और एक ग्लोबल कट और एक ग्लोबल अडेप्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। एंड जो आज के दो विनर्स हैं उन्होंने इसको एक जो मैरिज होती है क्रिएटिविटी, एक नए आइडिया की और उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेके जाने की, उसे बहुत लोगों के लिए और सेल्स वाइज कमर्शियली अडेप्टेबल बनाने के लिए वो उन दोनों डिज़ाइनर्स में क्वालिटी थी एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे स्कोर्ड द हाईएस्ट। और कोई पुराने दिन याद आए क्योंकि जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे डिज़ाइनर्स, तो हमने कोई स्ट्रगलिंग के दिनों की याद? वेल मैंने कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीता, कोई कॉन्टेस्ट में मैं गया ही नहीं कि मुझे लग रहा था कि मैं जीतूँगा नहीं। सो मेरा करियर एक थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज़ मैंने फिल्मों के साथ स्टार्ट किया, तो मेरे लिए बहुत सालों के लिए इट वाज ओनली मूवीज़ और उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मेरे खुद के बुटीक्स होंगे और स्टोर्स होंगे और खुद का एक लेबल होगा। अगर आप मुझे आज पूछें 26 ईयर्स डाउन द लेन एंड 11 साल मेरे लेबल को भी हो गए हैं, तो अभी मेरे लिए सिर्फ मेरा लेबल और उसकी एक्सपेंशन और विजन। तो सपने बदलते रहते हैं, उम्मीदें बदलती रहती हैं एंड व्हाट यू थिंक टुडे यू थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट टुमारो। I thought that both the designers who have won today, both experienced हैं, बहुत ही innovative हैं and I think दोनों जो designers हैं आज के, they are designers who want to do something different and उनके काम में मुझे लगा कि बहुत एक global study भी थी। उन्होंने अपनी एक vision और अपना एक जो interpretation थी आज की theme की, उसे बहुत ही अच्छी तरह से present किया। कितना खुश हुए आपके डिज़ाइंस को देखकर, आप कितना रुचि रखते हैं इस डिज़ाइन? जी पहली बात तो मैं विल्मा को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा सेटअप प्रेजेंट किया है और इतने सालों से कर रहे हैं जहाँ पे हमारे बडिंग डिज़ाइनर्स को एक मौका मिलता है इंटरनेशनली अपना अमेजिंग कलेक्शन दिखाने का। सो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट देम। और सारे डिज़ाइंस बढ़िया थे, इतने हिंदुस्तान के अब्रॉड से डिज़ाइनर्स थे, पाकिस्तान से थे, इट वाज लवली। इन फैक्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट नचिकेत एंड मोनी पन एंड आई वांट टू गिव देम अ बिग किस। देयर क्लोथ्स आर फैंटास्टिक एंड आई कांट वेट टू वेयर देम माय सेल्फ एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा आपने फैशन की बात की, तो आपको कितना पसंद है फैशन और क्या डेफिनेशन है आपके लिए फैशन? तो मेरे लिए फैशन की डेफिनेशन है द वे आई ड्रेस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई मूड एंड हाउ आई एम फीलिंग। कोई दिन होगा कि मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हूँगी, कोई दिन होगा कि मैं बहुत सारा कलर पहनूंगी, बट एसेंशली आई थिंक आई एम मोर एजी एंड शीक वेयर इट कम्स टू माई क्लोथ्स। एंड या फॉर मी फैशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज मुझे मेकअप, हेयर, कपड़ों, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब मैं एक्टर बनना चाहती थी, आधा रीज़न एक्टिंग के पैशन को छोड़ के ये भी था कि मुझे इतने अमेजिंग कपड़े, रोज़ मेकअप, रोज़ बाल मुझे करियर में मिलेंगे। सो या इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, अभी हम डिफरेंट लुक में आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई फिल्म के लिए जी ऑफ कोर्स बिल्कुल। मेरा होपफुली नेक्स्ट ईयर इज गोना बी अमेजिंग। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग माय फिल्म्स and apart from Manmarziya, the rest you guys will know. But again, I want to congratulate Walmart. Like, it's a great effort and I really wish them a lot of luck for the future. और कुछ सब कुछ कर लिया था मैंने। Okay, thank you so much.
मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही एक्साइटिंग डिज़ाइंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग नया काम हो रहा है, और बहुत ही कमाल की बात है कि वुलमार्क जैसी इंटरनेशनल कंपनी भारतीय फ़ैशन को इस तरीके से सपोर्ट कर रही है। और ये दो जोड़ी डिज़ाइनर्स के मतलब ये दो सेट्स ऑफ डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल फ़ैशन वीक्स में जाके शोकेस करने वाले हैं इंडियन डिज़ाइंस को और इंडियन एक तरीके से इंडियन कल्चर को। सो आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग और बहुत कमाल की बात है। स्वरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ड्रेस भी काफ़ी। हाँ, बड़ी मेहनत जाती है यार, बहुत घंटे लग जाते हैं। तो फैशन कितना सेंस रखती है आप फैशन का? नील बटे सन्नाटा, फैशन का सेंस मेरा नील बटे सन्नाटा है। लेकिन लकीली आई थिंक हम एक्टर्स बहुत लकी होते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत ही कमाल की टीम रहती है। तो मुझे ऐसे मतलब ऐसे टर्न आउट करने में बहुत सारे अमेजिंग लोग होते हैं, जैसे कि मेरी स्टाइलिस्ट दिव्या सैनी और मेरी मेकअप और हेयर की टीम। बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है, ये भी एक रोल प्ले है एक तरीके का। स्वरा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी हाँ, मेरी अगली फिल्म अनारकली आरा वाली रिलीज़ होगी होपफुली एंड ऑफ द ईयर तक। और अभी मैं शूट शुरू करने वाली हूँ वीरे दी वेडिंग का, करीना सोनम और शिखा तलसानिया के साथ। एकता कपूर जी और रिया कपूर जी ने प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ भी करने वाली है, खबरें आ रही हैं, तो क्या है और किस तरह? सारी खबर रखते हो आप। जी हाँ, मैं एक वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ, बट आई थिंक उसकी जानकारी बेस्ट तब मिलेगी आपको जब आई थिंक जब वो चैनल और वो कंपनी खुद उसे अनाउंस करेगा और क्लोजर टू द लॉन्च ऑफ द सीरीज़। बट आई थिंक कि वेब कंटेंट अब नया कंटेंट है, दैट इज़ द फ्यूचर एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग हमारे लिए भी, एक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया फोरम खुल रहा है। इन दिनों बायोपिक का काफ़ी ज़्यादा चलन है, तो आप कौन सी बायोपिक करना चाहेंगे फ्यूचर में, मौका मिले? किसी कोई पर्सनालिटी है जिसके ऊपर आप बायोपिक करना? या मैं डेफिनेटली एक किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के ऊपर बायोपिक करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी एक काफ़ी रोमांचक किरदार है, और अब तो आई थिंक माहौल सही है वो बायोपिक करने का। तो आई थिंक इंदिरा गांधी इज़ एन अमेजिंग कैरेक्टर, एक्टर के नज़रिए से और फिल्म के नज़रिए से। पॉलिटिशियन के साथ साथ देखा जा रहा है कि म्यूजिशियन पर भी एक बायोपिक बनना चाहिए। लोग कह रहे हैं आर डी बर्मन पर एक बायोपिक बनना चाहिए। हाँ, वो तो नहीं कर पाऊँगी मैं शायद। नहीं, आर डी बर्मन अगर बन रहा है तो आशा ताई का अगर रोल मिला तो आप करेंगे? आई थिंक कि मैं एक टिपिकल एक्टर हूँ, टिपिकल एक्टर्स लालची होते हैं, तो कोई भी अच्छा रोल अगर मुझे मिलेगा किसी भी अच्छी क्रेडिबल फिल्म में तो मैं उसे ज़रूर करूँगी। स्वरा जी, वी दी वेडिंग फिल्म आप कर रहे हो, तो रियल लाइफ में वेडिंग का कोई प्लान है या नहीं? नहीं जी, रियल लाइफ में अभी वेडिंग का कोई प्लान नहीं है। रियल लाइफ में अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। मुझे वीरे दी वेडिंग की प्रेप करनी है, वेब सीरीज़ की शूट करनी है, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है शादी करने के लिए। सुल्तान आपने देखी, कितना अच्छा लगा? ऑफ कोर्स सुल्तान मैंने देखी, सलमान सर की फिल्म है, कमाल की फिल्म है। एंड आई थिंक कि अमेजिंग चीज़ ये है कि सलमान सर मतलब अभी भी मतलब हर फिल्म के साथ और बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। कमाल का काम किया है उन्होंने, और बहुत मज़ेदार फिल्म थी, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म थी। सो वेरी पॉजिटिव मैसेज आई थिंक फॉर एवरीवन इन दैट फिल्म। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। देखना इनको देखना। मैंने भी देखी है, आपको अच्छी लगी? सर, हम सबसे जानना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, क्या इवेंट है और आप किस तरीके से इस इवेंट में शारिक हुए? ये वुलमार्क इंटरनेशनल प्राइज़ है, जहाँ वुलमार्क कंपनी इंडिया से मिडल ईस्ट और एशिया से 2 डिज़ाइनर्स को प्राइज़ देता है, और फिर एक इंटरनेशनल वुलमार्क अवार्ड होता है, और वो अवार्ड जो जीतता है, जहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के सारे डिज़ाइनर्स में कंपटीशन होता है, वो फिर इंटरनेशनली हर फैशन वीक में जाते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की चीज़ है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन डिज़ाइनर्स को ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। वैसे फ़ैशन की दुनिया मुझे कम ही समझ में आती है, लेकिन जब से एक्टिंग करनी शुरू करी है मैंने जाना है कि ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। स्वरा मैम, कोई एक पहली मेमोरी जो आपको याद आती है अपने बचपन की, जो कोई पहली ड्रेस को बेहद पसंद आई हो, जो ज़्यादा पहनती हो, मतलब हफ्ते में 6 बार तो पहनती हो? मुझे हर साल और या हर 6 महीने एक ऐसा कपड़ा होता था जो मुझे पसंद आता था, और फिर मैं बहुत बोरिंग हूँ, मुझे एक चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं वही चीज़ घिस घिस के रगड़ के मैं वही जीन्स पहन सकती हूँ एकदम 8-9 महीने तक। तो हाँ, ऐसे भी ड्रेसेस थे। एक
पिंक कलर का बर्थडे फ्रॉक था मेरा, जो मैं हर जगह पहनना चाहती थी जब मैं छोटी थी। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए फिर जीन्स और टी शर्ट्स, बट कुल मिला के मतलब मेरा स्टाइल बड़ा ही आई थिंक कि कंफर्ट की तरफ ज़्यादा है। क्या ये बात आपकी लव लाइफ पे भी असर डालती है कि जो एक इंसान आपको पसंद आ गया उसको आप हमेशा प्यार करती हैं और उसको आई होप सो। मेरे खाने के हैबिट्स पे डेफिनेटली असर डालती है। मुझे जो खाना पसंद आता है वो मैं ज़िंदगी भर खा सकती हूँ, मुझे ऐसी कोई एक्साइटमेंट क्यूलिनरी एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एंड आई होप कि लव लाइफ के मामले में भी यही हो। कोई पहला क्रश कोई आपके स्कूल का टीचर रहा हो, कोई और रहा हो जो आपको हमेशा भी याद आता है उसके बारे में, जब आप छोटी रही? मेरे बहुत सारे क्रश थे, लेकिन बचपन में मुझे राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे लगते थे और अनिल कुंबले भी अच्छे लगते थे और अक्षय कुमार एंड देन ऑफ कोर्स शाहरुख खान। सर मैम इतनी प्यारी इतनी क्यूट है आप, क्योंकि आपकी जो व्यूवर्स है जो आपकी ऑडियंस है वो तरस रही है तड़प रही है आपको देखने के लिए, तो आप कहाँ नजर आने वो वाले हैं? देखेंगे। मुझे अगली फिल्म आ रही है मेरी अनारकली आरा वाली, होपफुली बाय एंड ऑफ द ईयर। एंड इसके बाद अब मैं वीरे दी वेडिंग की शूटिंग शुरू कर रही हूँ, जिसमें करीना कपूर, सोनम कपूर, मैं और शिखा दलसानिया करके एक एक्ट्रेस हैं, हम चारों हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi guys, I'm Sasha and I have an online magazine called Couture, and I think this event was amazing. I mean, first of all, Nachiket Bharve won it. You know, what else would you want? Because I love his collection and the stuff that he actually showcased is really out of the box. Like, we don't see it in India. So, but the other winner, of course, came as a little surprise to me. But I think they both deserve it. That's why they're here. I wish them all the luck and success. And I've been a fan of Nachiket Bharve, so definitely I'm gonna probably grab his collection for maybe Lakme Fashion Week that I have to attend. I'll probably wear his collection. But yeah, that's about it. But I think fashion is all about like what you really are, and you know, you wear what you are. You don't pretend to be somebody else. So whatever you're uncomfortable in and everything, that's what you wear. And of course, Nachiket Bharve forever. Thank you. Fashion mantra is definitely, you know, it depends on season. For me personally, what I would say is it's about season, it's about mood, you know, like if you feel like you want to dress up, you actually dress up. If you feel like you just want to wear a denim and a t-shirt, you just wear a denim and a t-shirt, you know. It's definitely about mood. Personally, that's what I feel. Yeah.